सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईमानदार मुर्गा। यह एक चित्र कथा है। इसमें चित्र के माध्यम से हम मुर्गे की ईमानदारी के बारे में बताते हैं। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य सवेरे प्रतिदिन रोज़ सुबह बांग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर लगातार बिना चूक के समय से बांग देता था। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर चले जाते थे। सभी उसके काम से खुश थे, क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। सभी लोग टाइम से उठ जाते थे। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। सालाना मतलब हर साल उसे गांव की तरफ से इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया, दूसरे गांव से दूसरा मुर्गा आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया। उपहार मतलब तोहफा। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। आप लोग घड़ी देखी होगी, अलार्म घड़ी जिसमें हम लोग अलार्म लगा देते हैं। मुर्गे ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज़ में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांध देगी और वह देर तक सो सकेगा। मुर्गे ने कहा मतलब अपनी आवाज़ में वो घड़ी में अलार्म लगा दे, जिससे कि घड़ी काम करेगी और वो सोता रहेगा। मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकता है। एक रात उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा। आगे देखते हैं। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उससे अनजान था। मुर्गे को पता ही नहीं था कि घड़ी नहीं बजी है। सब लोगों को उठने में देर हो गई, पर उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजी। तब सभी लोग मुर्गे के पास गए और उन्होंने देखा कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने उससे उठाकर डांटा और उससे पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तब मुर्गे ने उन्हें घड़ी वाली बात बताई। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह मुर्गे को उसके अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। जैसा कि कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो दूसरे बच्चे उससे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए उसने अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए उसको खराब घड़ी भेंट की। अंततः ईमानदार मुर्गे के दोस्त ने उससे माफ़ी मांगी और अंत में उसके दोस्त ने उससे माफ़ी मांगी। अतः हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। आइए अब हम अपने अभ्यास कार्य पर आते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मुर्गा प्रतिदिन सवेरे बांग देकर सबको उठाता था। यहाँ पर बांग भरना है। एक बार मुर्गे का दोस्त उसके लिए घड़ी लाया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मुर्गा प्रतिदिन शाम को, रात में या सवेरे बांग देता था। आगे, मुर्गे का मित्र उसके लिए घड़ी लाया। आगे ये आपको नोटबुक में करना है, जैसा कि हमने करवाया है। आगे देखिए। समूह से अलग शब्द पर गोला बनाइए। नगर, शहर, गांव, तालाब। इसमें तालाब, इसमें आएगा मुर्गा, कबूतर, बिल्ली, कोयल। बिल्ली, खेत, बीज, हल, बगीचा। बगीचा इसमें अलग है। ये 3 शब्द एक जैसे हैं। घड़ी, समय, सुबह। साइकिल। दोस्त, मित्र, साथी, पिता। इसमें जो 3 शब्द एक जैसे हैं और एक शब्द अलग है, उस पर मुझे गोला बनाना है। आगे देखते हैं। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें कौन सा शब्द सही है? मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा। का। इसमें
ये वाला सही है। निश्चय निश्चय निश्चय, ये वाला निश्चय सही है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, इसमें ये वाला आत्मनिर्भर सही है। धन्यवाद।